जनता क्रांति पार्टी का एक पदयात्रा निकला हुआ है। ये पदयात्रा आज सिकंदरपुर से कूच किया है और ये सुखपुरा तक जाने वाला है। पदयात्रा को लेकर के इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जिस तरह से समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतरे हैं, इन मुद्दों के साथ हम इनसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है। किन मुद्दों के साथ आपका पदयात्रा है और इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की ये पदयात्रा है, इसका नाम दिया गया आरक्षण बंटवारा पदयात्रा। प्रमुख मांग जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की है कि जो आरक्षण इस देश में आरक्षण की व्यवस्था है, उस आरक्षण का लाभ सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो वह व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए और आरक्षण का लाभ उन सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ने कहा था 1 अगस्त 2024 को कि आरक्षण का लाभ सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को और प्रदेश की सारी सरकारों को सुझाव दिया था कि आरक्षण का बंटवारा किया जाए और आरक्षण को कई टुकड़े में बांट करके जिन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है उन लोगों तक ये लाभ पहुंचाया जाए। ये जनता क्रांति पार्टी इसी मांग को लेकर के और अन्य मांग को लेकर के, जैसे सहारा में जो पैसा लोगों का फंसा है, तो सहारा का पैसा भी सरकार तत्काल वापस करे। इसलिए कि जब सुब्रत राव जी थे उस समय भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो सरकार चल रही है, उस समय भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने सुब्रत राव का हज़ारों करोड़ रुपया जब्त करके रखा है और आज तक वो रुपया किसी को दिए नहीं है। सुब्रत राव जी ने भी कहा था कि हमारा पैसा जनता को वापस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जनता का पैसा वापस किया जाए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार सहारा के पैसे को लूटने की नीयत से या बार बार ऑनलाइन करवा करके पैसा नहीं दे रही। इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है और ये पैसा को लूटना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर के जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की पदयात्रा निकली है कि सहारा का भी पैसा जनता को मिलना चाहिए। और अमित शाह जी ने तो इस पर प्रक्रिया दिया है कि किसी का भी पैसा नहीं लूटा जाएगा, जो भी जिनका पैसा है सबको वापस किया जाएगा। देखिए, अमित शाह की क्रिया और प्रतिक्रिया काफ़ी दिनों से आ रही है, लेकिन आज तक किसी का पैसा अमित शाह जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। और जो हज़ारों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने उनका जब्त करके रखा है, यदि ये चाहते तो एक दिन में सारा पैसा वापस हो जाता। जो पैसा लूटने वाले हैं, जो आरक्षण को लुटवाने वाले लोग हैं, तो उन लोगों तक ये संदेश जा रहा है। आज आपका यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ तक जाएगा? आज ये तृतीय दिन यात्रा की तीसरे दिन आज यात्रा चल रही है और सिकंदरपुर घुरी बाबा के टोला से यात्रा प्रारंभ हो करके आज तीसरे दिन की यात्रा सुखपुरा तक जाएगी और कल जो है यात्रा 9 बजे से निकल करके लगभग 12 बजे दिन में डीएम कार्यालय बलिया तक यात्रा पहुंचेगी। जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज यहाँ इस पदयात्रा में और सारे लोग हैं। आप यहाँ पे आ जाइए। क्या कहेंगे इस पदयात्रा को लेकर के? इस पदयात्रा को लेकर हम कहेंगे कि आरक्षण बंटवारा हो कि सबसे इसको लाभ मिल सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक बार जजमेंट आया था कि जो कमज़ोर वर्ग है उनका विकास नहीं हो पा रहा है। यदि विकास करना चाहते हैं सारे वर्ग का, सारे लोगों का, तो उसको आरक्षण बंटवारा एकदम निश्चित जरूरी है। इस आंदोलन से जो भी आरक्षण से जो पीड़ित परिवार है, ये सर्व समाज के लोग जो है जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी द्वारा ये जो आयोजित आरक्षण बंटवारा पदयात्रा है, इसमें सारे लोग पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से सारे लोग इस पदयात्रा में चल रहे हैं और इस लड़ाई को जब तक लड़ करके आरक्षण का बंटवारा नहीं कर लेंगे तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे। जैसे आप लोग जिस तरह से आप लोग इस पदयात्रा को लेकर के एक बड़ा मुहिम छेड़े हैं, अन्य समाज के लोगों को भी इसमें आने की आवश्यकता है, लेकिन आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सर, हम सारे वर्गों को हम लोग कह रहे हैं कि इस पदयात्रा में भाग लें। इस पदयात्रा से सभी वर्गों का कल्याण होने जा रहा है। ये जनता क्रांति पार्टी सिर्फ अपने लिए नहीं लड़े, सभी वर्गों के लिए लड़ रही है। न्याय के मंदिर में आज हम लोग चल रहे हैं, कल पहुँचेंगे और न्याय के मंदिर में अपने पदयात्रा के माध्यम से अपना विज्ञापन देके सरकार से मांग करेंगे कि जो लोगों को नहीं मिल रहा है वो देने का काम करें। जैसे देखा जाए कि बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं और अपना हक के लिए जब कोई योजना आगे आते हैं, लेकिन लड़ाई में लोग पीछे होते हैं, तो ये आपके द्वारा क्या मैसेज है लोगों के लिए? हमारे द्वारा आप मीडिया प्रभारी को सबसे पहले नमस्कार। और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने इसलिए यह मुद्दा उठाई है ताकि आम जनता को, गरीब
गरीब हैं और पिछड़े वर्ग के लोगों हैं, यहाँ इन लोगों को ये कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जो सरकारी नौकरियां हैं, सर्विसें हैं, ये सब आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही। जो भारतीय जनता पार्टी हो गई, ये सब ऊपर के लोगों ने, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सब यही लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इसीलिए ये जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी ने यह मुद्दा उठा करके चल रही है। सरकार का तो स्पष्ट आदेश है कि जो पढ़ेगा लिखेगा या फिर जो क्वालिफाई करेगा उसको नौकरी मिलेगी और मिल भी रहा है। लेकिन आम जनता तक ये जो शिक्षित लोग हैं उन लोग को यह चीज़ें मालूम है और इसमें गुमराह भी किए जा रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह। ये जब हक के लिए जो समाज है अभी उसको शिक्षा से दूर इसीलिए रखा जा रहा है कि समाज गुमराह रहे, और समाज जब तक ले अशिक्षित रहेगा, शिक्षा से दूर रहेगा, तो अपनी हकीकत लड़ाई को पहचान नहीं पाएगा। तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी उसको मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से, शिक्षा की मुख्य धारा से, और जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उनको अधिकार दिलाने के लिए आज सड़क पर उतरी है। और लोहिया जी कहा करते थे कि जहां आपके बात को सुना न जाए वहां तक ले भी अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहिए। और जनता क्रांति पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आदर्श मानते हुए अपने कारवा को आगे बढ़ा रही है और जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। याद सुखपुरा तक जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बलिया कल पहुँच करके ये लोग ज्ञापन देंगे। लेकिन सवाल इस मुद्दे का है कि जब किसी हक की लड़ाई के लिए अगर कोई आंदोलन होता है तो उसमें चुनिंदे लोग ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब उस लड़ाई को पूरा हो जाता है तो उसको लाभ लेने के लिए हजारों सैकड़ों लोग उस लाइन में खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि जब किसी आंदोलन की तैयारी में अगर किसी के हक की लड़ाई के लिए लोग एकत्रित हो तो उसमें सभी को भाग लेना चाहिए और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी के भी हक और अधिकार की लड़ाई में उसको और भी बल मिल सके।